अच्छा देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द चार्ज जी पॉजिटिव carried by the aqueous magnesium ion Mn+2. The electrochemical cell shown is set up for the investigation with the following two half cells. A standard copper ion and copper half cells जिसका electrode potential plus 0.340 है, plus point yes 340, and half cell of a manganese and 0.05 mole per dm cube of manganese plus 2. ठीक है। Label the item P and Q and state the concentration of copper 2 ions इन दी कॉपर हाफ सेल। ठीक है। अब देखो दैट सी बात है, पी जो है उसको हमारे पास वोल्ट मीटर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि वोल्ट मीटर है। और क्यू जो है हमारे पास ये सॉल्ट बेरेज है। ठीक है। और कंसंट्रेशन दैट सी बात है, हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं 1 मोल पर टीएम क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट आयन इनटू दी इन द कॉपर हाफ सेल दैट इज 1 मोल पर टीएम क्यूब। सही है। फिर देखो उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द स्टूडेंट the plans to use solutions of Mn+2 of a lower concentration than 0.5 मोल per टीएम क्यूब। ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट ने ये प्लान किया कि भाई जो सॉल्यूशन है ना, उसकी जो कंसंट्रेशन है Mn+2 की, वो उससे कम कंसंट्रेशन वो यूज करेगा। फिर वो बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल पर टीएम क्यूब ऑफ Mn+2, जो हो गया C1। सही है। नीडेड टू प्रिपेयर 100 सीएम क्यूब। नीडेड टू प्रिपेयर 100 सीएम क्यूब। अब ये मेरे पास हो गया V2। नीडेड टू प्रिपेयर 100 सीएम क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ Mn+2, यानी कंसंट्रेशन वो कम कर दिया ना। हमें वॉल्यूम निकालना है कौन सा, V1 कि जबकि हमारी कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा C1 V1 C2 V2 अप्लाई कर देंगे। C1 हमारे पास कितना है, C1 हमारे पास है 0.5, V1 हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है। और C2 हमारे पास है 0.2, और V2 हमने यहाँ पे ये कितना लिया है, C1 हमने लिया 0.5, V1 हमने निकालना है, C2 हमारे पास है 0.2, और V2 हमने लिया है जैसे पता है सीएम क्यूब है ना, तो उसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 10⁻³ या फिर आप इसमें सीधा 0.1 भी वो लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 40 सीएम क्यूब। सही है। 40 सीएम क्यूब मेरे पास यहाँ। अच्छा यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा ना, वो आएगा डीएम क्यूब में 0.4 टीएम क्यूब। बट क्योंकि मुझे आंसर सीएम क्यूब में, अच्छा मैंने पहले, अगर मैं चाहूँ तो ये अगर कन्वर्ट वो नहीं करूँ तो आंसर सेम ही आना है, क्योंकि यहाँ पे भी सीएम क्यूब है और हिजिकोशु के इस तरफ भी सीएम क्यूब है। तो अगर मैं डीएम क्यूब में कन्वर्ट बना भी करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। सही। देन उसके वो बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई फिर देखो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि describe how choosing a 100 cm cube volumetric flask the student should prepare exactly 100 cm cube of point 2 mole per dm cube Mn Z plus using the volume of 0.5 mole per dm cube calculated in B1 and स्टैंडर्ड स्कूल और कॉलेज एपरेटस। अच्छा यहाँ पे हमें वो बोल रहे हैं, सीधी सी बात है, हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ना। ठीक है। बोले डिस्क्राइब हाउ यूजिंग 100 सीएम क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करना है, और स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है 100 सीएम क्यूब ऑफ 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, और उसने यूज करना है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब का सॉल्यूशन। ठीक है। देखो इससे पहले हमारे पास जो है हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम केवन है, इसका ये कितना ये वॉल्यूम है, सिर्फ अभी हमने निकाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 40 सीएम क्यूब। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 40 सीएम क्यूब का जो हमारे पास वॉल्यूम है, उससे ये जिसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे 100 सीएम क्यूब के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से पूरा अप टू 100 cm³ जो है उसको फिल कर देंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। यूज डिस्टिल्ड वाटर टू फिल द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अप टू 100 cm³ मास्क मार्क। देखो फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपने आपने कंसल्टेशन कहा ना कि आपको 100 cm³ का। अच्छा देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारे पास 0.5, अगर मैं एक्सप्लेन क्या करूँ, ये दोबारा से ये कंसंट्रेशन है मोल पर DM³ और इतना मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, 40 cm³। इससे मुझे सॉल्यूशन बनाना है जिसकी कंसंट्रेशन 0.2 हो और वॉल्यूम जो है वो 100 cm³ हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम और कंसंट्रेशन है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा एक 100 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। फिर उसको मैं अप टू सही है। अच्छा, वॉल्यूम 40 cm³ है और कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर DM³ है। फिर इसको मैं एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कन्वर्ट ये ट्रांसफर करके फिर इसको डिस्टिल्ड वाटर से पूरा 100 cm³ तक पूरा कर दूंगा। सही। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड सेल इन ए इज मेजर्ड, the 0.5 mole per DM³ of MnZ plus is then replaced by the 0.2 mole per DM³ solution। ठीक है, यानी कि हमने 0.5 वाले को 0.2 से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यानी रिप्लेस कर दिया। एंड द सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड अगेन, दिस इज रिपीटेड फॉर अदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ Mn+2। ऑल द मेजरमेंट्स आर मेड एट 25 cm³। सही है, मैंने पहले मेजरमेंट जो लिए हैं वो मैंने लिए हैं 0.5 मोल पर DM³ के हिसाब से। अब जो हमने मेजरमेंट ली है वो ली है, यानी कि हमने उस जो 0.5 मोल पर DM³ था उसको रिप्लेस कर दिया 0.2 मोल पर DM³ से। सही, फिर मैंने सब मेजरमेंट हमने लिए तो दोबारा से। ठीक है, वो बोल रहा है कि द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर शोन इन द टेबल, कंप्लीट column to 3 table, calculate the log Mn Z plus to the two decimal places. Complete column 4 of the table, calculate the the electrode potential of each manganese half cell to 3 decimal places using the equation shown। so ये इक्वेशन जो है मेरे पास वो क्या है, ई मैग्नीज हाफ सेल इज इक्वल्स टू ई सेल प्लस 0.340 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना है ना। ठीक है, जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उनका जैसे ये है ना, ये जो वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁻, यानी कि 0.5, इसका आपने ब्लॉक को निकाल लेना है। तो ये कितना आ गया, -30। फिर आपने उसके बाद क्या करना है, आपने साथ साथ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हुए चलना है। कैसे, ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना -30, इसको आप यहाँ पे ये पुट करोगे, -0.30 प्लस 0.340। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से यहाँ पे गलती हो गई। ई सेल की वैल्यू आपने को पुट करनी है ना, सॉरी। सही, जो ही सेल की वैल्यू है। ठीक है, ई सेल की वैल्यू आपके पास क्या है, -0.1529। ठीक है, -1.529 प्लस 0.340। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है -1.189। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे ई सेल की वैल्यूज जो है यहाँ पे भी ये पुट करते रहोगे, आपके पास आंसर आता जाएगा। ठीक है, ई सेल की वैल्यूज ये आप ये पुट फो करते जाओगे सारी की सारी, तो आपके पास ये सारे के सारे आंसर्स आते जाएंगे इसके ई मैग्नीज हाफ सेल के। ठीक है, तो ये सारे के सारे वही आपके पास आंसर आते जाने हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, आपने जो कंसंट्रेशन है उसका लॉग लेना है। लॉग के बाद आपने जो ये ई सेल की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में रख के ये मैग्नीज का इलेक्ट्रोड निकालना है हाफ सेल का। ठीक है, तो उसके वो बाद आपके पास है ये ग्राफ आ गया। ठीक है, अच्छा देखो अब तो ग्राफ में आपके पास क्या है, वो बोल रहा है कि भाई प्लॉट अ ग्राफ of the electrode potential of manganese half cell on the y-axis against the log Mn Z plus Mn2 plus x-axis, use cross to plot the डेटा पॉइंट। कुछ भी नहीं करना आपने, बस यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट्स ये गिवन है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाले जो हैं, एक सेकेंड, ये है मेरे पास वाई एक्सिस पे आएगा और ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे आएगा। एक वाई एक्सिस है, मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो आपने क्या करना है, बस ये ग्राफ के ऊपर ये प्लॉट कर देना, जैसे यहाँ पे
ये प्लॉट कर दिया। और फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप ये ग्राफ, ये देखो, अगर यहाँ पे गौर से देखो ना, तो ये आपके पास ये प्लॉट हुए हैं। जैसे ये यहाँ पर ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। फिर इस तरीके से आपके पास ये क्या हुए हुए हैं, ये प्लॉट हुए हुए हैं पूरे ग्राफ पे। ठीक है, ये हो गया प्लॉट। अब आपसे ये, अब ये आपने कर दिया प्लॉट, ठीक है, और आपने ये क्रॉस बना दिया। उसके वो बाद आपको बोल रहा है सर्किल द मोस्ट एनोमलस पॉइंट ऑन द ग्राफ, यानी कि जो बिल्कुल अलग है वो हमने यहाँ पे कर दिया। ये हमारे पास मोस्ट एनोमलस है, ये पॉइंट मोस्ट एनोमलस था, उसको हमने सर्किल कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट इज careful to ensure the student is careful to ensure all the solutions used are at the same temperature in all experiment। देखो ये तो बात फैक्ट है कि आपने टेम्परेचर सेम रखना है। टेम्परेचर अगर डिफरेंट होगा तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएंगी। जैसा जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उतना ई सेल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जितना यानी कि जितना ज्यादा वो खुद से रिएक्शन करेगा उतना ही मेरा इंक्रीज ये होता जाएगा ई सेल। Suggest a possible explanation for the position of the anomalous point circle in D1 relative to the line of a best fit। इसमें बहुत सारे पॉइंट बता सकते हो। सबसे अच्छा पॉइंट जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आप लिखते हो, वो आप लिखते हो कि जो, देखो, आपने तो चेंज क्या किया, कंसंट्रेशन चेंज करी ना। कंसंट्रेशन 0.5 थी, कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर डीएम क्यूब थी, वो आपने 0.5 से 0.2 को कर दी। तो क्या जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसकी डायल्यूशन सही है? यानी कि वो बहुत ज्यादा डायल्यूटेड तो नहीं हो गया जितना उसको ये होना चाहिए था। जितना उसको डायल्यूटेड होना चाहिए था उससे ज्यादा कहीं डायल्यूट तो नहीं हो गया? अगर वो ज्यादा डायल्यूट हो जाएगा तो हमारे पास आयंस ही नहीं होंगे इतने। सही समझ आया? तो इस वजह से हमारे पास एनोमलस पॉइंट आ सकता है। फिर देखो उसके उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई योर ग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ ई अगेंस्ट, दैट्स मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया है ना हमने, अगेंस्ट लॉग mn+2। सही। फिर उसके अच्छा mn+2 मेरे पास x है और ई वाई है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। And can be analyzed using the Nernst equation at 25 degree पर Celsius। और बोला है Z is the value of the charge carried by the magnesium ion। ठीक है, and E is the electrode potential value and E naught is the standard electrode potential value। Use the Nernst equation and your graph to find the standard electrode potential of the मैग्नीज हाफ सेल। अब आप पता है क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट को ले लोगे और वैल्यूज उसकी पुट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी एक वैल्यू को ले लोगे और उस पर आप ये पुट कर दोगे। सही। फिर उसके वो बात बोल रहा है कि भाई डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज फॉर योर कैलकुलेशन, रिकॉर्ड द वैल्यू। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, पीछे से क्वेश्चन आया कि भाई ये सर, ये आपने कैसे ये कैलकुलेट किया? देखो, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे वो लग रहा है ना। क्या लग रहा है? y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो मेरे पास e है वो y है। ठीक है, जो ये मेरे पास m है पूरा, ये पूरा x है। तो जो c है यानी y इंटरसेप्ट है वो ये रहा। जो e वो नॉट है वो y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ y इंटरसेप्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा। तो y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? y इंटरसेप्ट मेरा ये रहा, यानी कि 1.18। तो ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ रहा है -1.18। तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई नॉट है मुझे इसको y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हर एक इक्वेशन y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी से सॉल्व होती है जिसमें स्ट्रेट लाइन बन रही हो। सही। तो इस तरीके से मैंने करना है, y इंटरसेप्ट को निकाल लेना है। फिर उसके बाद पार्ट एफ का पार्ट वन है कि डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द बोथ पॉइंट्स यू यूज फॉर कैलकुलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, कोई 1,500 दफा आप लोग कर चुके हो। रेट ऑफ रिएक्शन में भी करा है और मैथ्स में तो किया ही किया है। देखो, हमेशा ना दो एक्सट्रीम पॉइंट्स लो, जो मैं ये प्रेफर करता हूँ। एक्सट्रीम पॉइंट्स इसलिए कि प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें एक वैल्यू जीरो हो जाती है, लेकिन अगर आप कोई बीच के पॉइंट लो तो उससे भी ये ग्रेडियंट ठीक ही आएगा, अगर आपने सही तरीके से पॉइंट ये प्लॉट करें तो। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर दो पॉइंट है ना, एक दो पॉइंट ये ले लिए और दो पॉइंट ये पे ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? ग्रेडियंट में निकाल लिया। ग्रेडियंट का फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आता
तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट हमने वही नॉर्मल वो निकाल लिया ना, जो हम मैथ से निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, जो ऊपर वाली थी उसको हमने यहाँ पे ले लिया, इन वैल्यूज को ले लिया x2 और y2, और इन दोनों वैल्यूज को ले लिया x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया, ये ग्रेडियंट आ गया हमारे पास 0.0295, सही। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमें बोल रहा है कि भाई यूज योर आंसर टू F1 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z, यानी कि जो z प्लस साइन है, मैंने कहा था ना z प्लस साइन है, ठीक है। वैसे तो इसकी वैल्यू मैंने पहले बता दी 2 है, क्योंकि m+2 ही बनता है नॉर्मली, ठीक है। यूज योर आंसर टू F1 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड गिव द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीज आयन, ठीक है। योर कैलकुलेशन मस्ट शो द यूज ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन। इफ यू आर अनेबल टू कैलकुलेट द आंसर F1, F का पार्ट वन, यू मे यूज द वैल्यू ऑफ 0.197, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो आपने क्या है, जो आपने ग्रेडियंट को निकाला है ना, ग्रेडियंट आपके पास कितना है, ग्रेडियंट यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे क्या बोला था, जो ग्रेडियंट है ना m, वो इक्वल है किसके, 0.0519 ओवर z के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो यहाँ पे वो पुट करेंगे, और 0.059 को उससे इसको जो 0.059 है उसको ग्रेडियंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट है किसके को बराबर है, यहाँ पे देखो ये ग्रेडियंट बराबर है 0.059 डिवाइड बाय जी, ठीक है। तो ग्रेडियंट क्या है, 0.029 है हमारे पास, ठीक है। तो ग्रेडियंट आया 0 पॉइंट, अच्छा इसको मैं पहले वो लिख देता हूँ, ये है ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय जेड। अब ग्रेडियंट की जो ये वैल्यू हमारे पास वो है 0.0295, और ये रखा नीचे रखा जेड, जेड है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ठीक है, यानी कि ऊपर चार्ज से आएगा। तो यहाँ पर हमने ये पहले निकाली तो वैल्यू आ रही है 2, तो यानी कि हमारे पास ये Z2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। और जो हमारे पास Mn का बनेगा फॉर्मूला, सी बात है, वो Mn+2 बनेगा, -2 तो इसलिए नहीं बन सकता कि ये वो मेटल है भाई, ठीक है। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि lowering MnZ plus causes the value of electrode potential of the manganese half cell to become more negative, suggest why this happen, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनती है, ये बनेगी Mn+2, ये एक्सप्रेशन होती है ना Mn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं यहाँ पर Mn+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं ना, सॉरी डिक्रीज कर दूं, लोअर कर दूं ना, अगर मैं ये वैल्यू डिक्रीज कर दूं तो रिएक्शन पीछे की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या होगा, मेरा जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो आगे की तरफ को मूव करेगा, और वो इस वैल्यू को इंक्रीज करने में लग जाएगा। तो जिसकी वजह से होगा क्या, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास जो ई सेल निकलता है वो होता है रिड्यूस माइनस ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो जब देखो, दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं ये आपको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर वो बोलेगा कि भाई जो मेरे पास यहाँ पे Mn+2 इसकी कंसंट्रेशन अगर मैं डिक्रीज करूंगा, उसी कंसंट्रेशन अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा तो ये साइड को कम हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट है वो आगे की तरफ मूव करेगा वापस इसकी ये कंसंट्रेशन अप करने के लिए। तो वो इसकी ये कंसंट्रेशन तो अब वो कर ही रहा है, साथ साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोड्यूस करेगा तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और रिडक्शन की वैल्यू तो अपनी वहीं पे कांस्टेंट है। जैसे फर्ज करो, अगर ये 100 है और ये अभी 10 है, अगर ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू इंक्रीज होके 10 से हो गई 20, तो ही सेल तो ये डिक्रीज हो जाएगा ना, तो इस वजह से मेरा जो है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो क्या है कि द इक्विलिब्रियम this so the equilibrium shift toward the right hand side, so more electrons are produced, so E cell will be more negative, yeah, electrode will be more negative.